नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बेशुमार बिल गेट्स की कंपनी। और बिल गेट्स खुद जो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक हैं। कौन है वाडिया अग्रवाल, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और कैसे उन्होंने बिल गेट्स को लताड़ा और वानिया अग्रवाल ने सत्य नडेला, बिल गेट्स इन सब के सामने चीखते और चिल्लाते हुए अपनी बातें रखी। क्या है पूरा मामला? अब बात निकल के आ रही है कि वाडिया अग्रवाल को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल से हम एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, क्योंकि आपको जानना है कि कार्यस्थल पर क्या परेशानियां होती हैं और दुनिया भर में महिलाओं की क्या स्थिति रहती है उनके कार्यस्थल पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन है वानिया अग्रवाल। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट के। उस आयोजन में कंपनी के वाशिंगटन स्थित हेडक्वार्टर में सब कुछ कार्यक्रम सफल से चल रहा था। तभी अचानक से दो महिलाओं की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है और ये आवाज़ दुनिया भर की सुर्खियाँ बटोरती है। दोनों माइक्रोसॉफ्ट की कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी कंपनी और अपने सीईओ के सामने ऐसी आवाज़ बुलंद की, सब देखते रह गए। एक महिला वानिया अग्रवाल हैं। भारतीय अमेरिकी मूल वानिया ने माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला और पूर्व सीईओ बिल गेट्स के मंच पर बात करते समय ऐसी चीख निकाली कि सब देखते रह गए, सब दंग रह गए। उन्होंने कहा, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो का नारा लगाते हुए गाजा में फिलिस्तीन नागरिकों की हत्या में माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, पूर्व सीईओ स्टीव वाल्मर और बिल गेट्स मंच पर बैठे हुए थे, वानिया अचानक से चीखते हुए बोली कि तुम लोग पाखंडी हो। माइक्रोसॉफ्ट की जो तकनीक है, इसकी वजह से 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है। उस खून का जश्न मनाने के लिए तुम सबको शर्म आनी चाहिए। वानिया को सिक्योरिटी स्टाफ ने वहां से बाहर कर दिया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल रहा। आपको बता दें, जो मीडिया रिपोर्ट्स में वानिया के बारे में जानकारी निकल के आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट में एआई डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कहा जा रहा है कि वह 1.5 साल से कंपनी में काम कर रही थी। उन्होंने कंपनी कर्मचारियों को एक मेल भी लिखा, कहा कि मैंने अब माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि आपने मुझे सत्य को चुनौती देते हुए देखा होगा, मैंने आवाज़ उठाई है। 11 अप्रैल कंपनी में मेरा आखिरी दिन होगा। आयोजन के दौरान एक और महिला कर्मचारी इब्तिहाल अबू शाद ने अपनी आवाज़ उठाई थी। वह भी कंपनी के एआई विभाग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने मुस्तफ़ा सुलेमान के भाषण के दौरान अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इब्तिहाल स्टेज पर चढ़ गई थी और मुस्तफ़ा से शर्म करो का नारा देते हुए आगे बढ़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप है कि वह गाजा में हुए हमलों में शामिल कंपनी पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप है। वानिया का कहना है कि वह कंपनी के रवैये से तंग आकर जॉब छोड़ दी है। वानिया ने जिस तरह से कंपनी के अधिकारियों के सामने चीखा, वह सोशल मीडिया में वायरल था। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट है क्या, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट की चर्चा हुई है तो हमारा मेन मकसद है माइक्रोसॉफ्ट को जानना। वानिया ने जो किया वो तो अपने विवेक से किया, अपनी मर्जी से किया और अपना विरोध दर्ज किया और कंपनी छोड़ के चली गई। हम आपको बताएंगे कि बिल गेट्स जो हैं, उन्हें कोई कैसे नहीं जानता। अगर कोई भी उद्योग जगत से, एआई तकनीक से या किसी भी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा है तो उसे ये बिल गेट्स नाम पता होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट पेशकशों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में कंप्यूटर की लोकप्रियता बढ़ाने का काम किया। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी, जब ज़्यादातर अमेरिकी टाइपराइटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बचपन में दोनों दोस्त जो थे, बिल गेट्स और पॉल एलन, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी बनाई या माइक्रोसॉफ्ट बनाई, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती थी। 1979 में ये लोग न्यू मैक्सिको से माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर एक बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के तौर पर ये उभर कर सामने आए। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर निकाले और 31 साल के गेट्स दुनिया के सबसे युवा अरबपति बन गए।
जब इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की तो इसे माइक्रोसॉफ्ट कहा गया। माइक्रो और सॉफ्ट अलग अलग था, यानी माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के शुरुआती शब्दों को जोड़ा गया। माइक्रो और सॉफ्ट, माइक्रो का मतलब माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्ट का मतलब सॉफ्टवेयर। उस समय शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर अल्ट एयर 8800 के लिए सॉफ्टवेयर बनाए थे। एलन ने बोस्टन में प्रोग्रामर की नौकरी और गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़कर नई कंपनी बनाने पर फोकस किया। उस समय न्यू मैक्सिको में ही अल्ट एयर 8800 के निर्माता MITS का कामकाज था, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने काम शुरू किया था। 1978 के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट की सेल्स $10 लाख से अधिक हो गई और 1979 में कंपनी वाशिंगटन पहुंच गई। कंपनी ने अपने MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइसेंस कराया, जो 1981 में लॉन्च हुआ। इसके बाद अन्य कंप्यूटर कंपनियों ने भी MS-DOS को लाइसेंस करना शुरू किया, जिसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था और यूजर्स को कमांड टाइप करनी होती थी जिससे प्रोग्राम चलते थे। 1983 में एलन ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ी। उस समय उन्हें हार्डकिंस लिम्फोमा डायग्नोज हुआ। एक बीमारी है हार्डकिंस लिम्फोमा डायग्नोज। सफल इलाज के बाद उन्हें कई अन्य बिजनेस वेंचर उनके द्वारा किए गए। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, विंडोज, जिस पे लोग काम करते हैं। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस था जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू और कई सारे फीचर इसमें शामिल किए गए। अगले ही साल कंपनी का हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन में शिफ्ट हो गया और $21 में एक शेयर की दर से $6.1 करोड़ जुटाए गए। 1980 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट सेल्स के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी थी। 1995 के बाद घर और दफ्तरों में पर्सनल कंप्यूटरों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा और इसी दौरान विंडोज़ 95 भी लॉन्च हुआ। इसमें स्मार्ट मेनू पहली बार आया और 7 मिलियन कॉपी सिर्फ शुरुआती 5 हफ्ते में बिक गई। 1990 के दशक में के दूसरे हिस्से में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा। तब 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से अपना ब्राउज़र लॉन्च किया। 1998 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने माइक्रोसॉफ्ट पर एंटी ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए वो अपनी मार्केट पोजीशन का लाभ उठाता था। खैर 2001 में मामला सेटल हुआ और इसी साल Xbox कंसोल के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ गेम मार्केट में प्रवेश किया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चैनल पर नए हैं तो फिर हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।